श्री गणेशाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः, श्री सीतारामाय नमः। देखिए, आज हम प्रिय भक्तजनों को वट सावित्री पूजा कथा के बारे में बताएंगे। बरगद की पूजा क्यों की जाती है और किस लिए किया जाता है, इसका क्या महत्व है, पूरा विधि विधान। भारतीय परंपरा में स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए तमाम तरह के व्रत रखती हैं, जैसे हरतालिका, तीज, करवा चौथ, वट सावित्री व्रत, गौड़ व्रत, गणगौर व्रत, गणेश जी की पूजा, महालक्ष्मी व्रत आदि। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। ये सौभाग्य और संतान की प्राप्ति में सहायता देने वाला व्रत माना गया है। ये ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का विशेष महत्व है। सावित्री का अर्थ वेद माता, गायत्री और सरस्वती भी होता है। इस व्रत के साथ सत्यवान और सावित्री जी की कथा जुड़ी हुई है, जिसमें सावित्री जी ने अपनी तपस्या, संकल्प और श्रद्धा से यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और प्राण की रक्षा के लिए इस दिन इस व्रत को करने का संकल्प लेती हैं। इस व्रत को करने से सुखद एवं मंगलमय और संपन्न दाम्पत्य जीवन का वरदान मिलता है। इसी के साथ वट सावित्री का व्रत पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधकर भी रखता है। प्रिय भक्तजनों, अब ये जानिए कि बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में पीपल और बरगद के पेड़ की पूजा होती है, तो बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, ये हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। वट वृक्ष या बरगद, यानी कि वट वृक्ष कहो या बरगद का पेड़ कहो, एक ही बात है। वट माने बरगद का पेड़ को एक देव वृक्ष माना गया है। पुराणों में ये स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और स्वयं सावित्री भी वट वृक्ष में, यानी कि बरगद के पेड़ में रहते हैं। कहा जाता है कि प्रलय के अंत में भगवान श्री कृष्ण इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट होते हैं, यानी कि अवतार लेते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन, व्रत, कथा आदि सुनने से मनोकामना पूरी होती है। बरगद और पीपल के नीचे स्थापित किसी देवी देवता की मूर्ति की उपासना का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा है। ये वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है, बल्कि बहुत ज़्यादा दीर्घ आयु भी है, यानी कि बहुत लंबे समय तक जिंदा रहता है। और लंबी आयु, विशालता और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए ही इस वृक्ष की पूजा की जाती है। साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी इस वृक्ष को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि बरगद का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों में शामिल है। जल भी ग्रहण न करें, इस पूजा का संकल्प लें। सत्यवान और सावित्री जी का ध्यान करते हुए वट, यानी कि बरगद के पेड़ की जड़ में जल डालें और उनको आमंत्रित करें, निमंत्रण दें कि मैं तुम्हें आज आमंत्रित करता हूँ कि हमारे घर में आपका निमंत्रण है। उसके बाद
फूल, धूप और मिठाई, पूरी, पकवान आदि से पूजा करें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर बरगद के पेड़ की वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं, सूत को तने में लपेटते जाएं और कम से कम 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में भीगे चने लेकर सावित्री और सत्यवान की कथा सुने। आने की हाथ में भीगे चने लेकर के सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी और सुनाएं। फिर भीगे चने, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लें। बरगद के पेड़ की कोपल खाकर आने की, बरगद के पेड़ में एक क्योसा टाइप का होता है, उसको हमारी माताएं बहनें पहले खाती हैं। खाकर या नींबू पानी पीकर उपवास समाप्त करें। यदि ये कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट में जय सिया राम, जय माता दी लिखें। इसी पर हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय सिया राम, जय माता दी।